जय श्री राम। भगवान राम के जीवन में 3 चरित्र बड़े भावना प्रधान हैं, जिन्हें भगवान राम बहुत प्रेम करते हैं। रामचरितमानस में, रामायण में या जिस प्रकार के भी भाष्य किए गए हैं, उन सब में इन तीनों का ही भर भर के बखान किया गया है। स्वयं भगवान राम इन तीनों के चरित्रों को अपने हृदय के सबसे निकट पाते हैं। इनको याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। ये 3 चरित्र हैं, केवट, माता शबरी और हनुमान जी। तो इनमें माता शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि अपने आश्रम में जहाँ रहते थे, उसी वन प्रदेश में ये शबरी बाल्यावस्था में रहती थी। गुरु के प्रति भक्ति इतनी थी बाल्यावस्था से ही कि ये मतंग ऋषि के पास जाने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ती थी। परंतु क्योंकि भील जाति में ये पैदा हुई थी, इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार आश्रम में इनको प्रवेश नहीं मिलता था। मतंग ऋषि को हालांकि नहीं पता था कि शबरी की गुरु भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, उन्होंने तो देखा भी नहीं था। अब हुआ यूं कि शबरी ने सोचा कि मैं क्या करूं गुरु के लिए, गुरु तो देखते भी नहीं। तो जिस प्रकार शिष्य की भावना होती है कि किसी भी प्रकार से गुरु सेवा का कोई ना कोई अवसर मिल ही जाए या बना लिया जाए, तो शबरी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु के मार्ग को झाड़ू से साफ कर दिया करती थी। यानी कि गुरु जब नहाने जाते थे गंगा स्नान के लिए, तो उससे पहले ही शबरी उस मार्ग को साफ कर देती थी कि गुरु के पैरों में कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए। अब मतंग ऋषि ने देखा कि कोई तो है जो हमारे मार्ग को रोज साफ कर देता है। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि भाई पता लगाओ कौन है जो प्रातःकाल उठते ही हमारे मार्ग को साफ कर देता है। तो जब देखा तो पता चला कि ये बाल्यावस्था में शबरी थी। तो ये बालिका प्रतिदिन गुरु के मार्ग को साफ करती थी। गुरु बड़े भाव विभोर हुए, शबरी की भक्ति पर प्रसन्न हुए। ऐसी निश्चल भक्ति, गुरु ने इन्हें अपनाया, अपनी शिष्या बनाया। अब ये धीरे धीरे बड़ी हुई। गुरु मतंग ने कहा कि अब हमारा वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान हो रहा है, हम अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। शबरी, अब तुम हमारा कार्य, हमारा उत्तरदायित्व संभालो। शबरी बोली, नहीं, हम भी आप ही के साथ चलेंगे गुरुवर, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो शबरी, कुछ कालखंड के पश्चात भगवान राम यहाँ आएंगे। वो मुनि वेश में होंगे, वनवासी होंगे और उन्हें भूख लगी होगी। तो जब वो आश्रम में आएंगे भूखे प्यासे, कौन उनकी सेवा करेगा? शबरी, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें भगवान के लिए यह कार्य करना है। उसी दिन से शबरी ने गुरु की आज्ञा को पकड़ लिया और प्रतिदिन जितने भी मार्ग आश्रम की ओर आते थे, सभी पर पुष्प बिछा दिया करती, भगवान राम आएंगे। गुरु जो विश्वास दिला देते हैं, शिष्य को बिना संदेह के उसे मान लेना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। शबरी ने ऐसा ही किया और
एक दिन आया कि जब भगवान राम शबरी के पास आए और भूखे भी थे, बेर भी खाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बेर झूठे खिलाए थे, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। ये तो प्रतीकात्मक भावना दर्शाने के लिए बता दिया, दिखा दिया कि झूठे बेर खाए थे। तो समर्पण गुरु के प्रति ऐसा ही रखो। जो भी शिष्य गुरु के प्रति समर्पण रखेगा वह अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेगा, कल्याण का भागी बनेगा। यही कहना चाहते हैं। शबरी जैसे बनो और अपने ग्रंथों को अध्ययन करो। बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ ली, अब थोड़ा सा ग्रंथों को भी देख लो। जय श्री राम।